ओके, अगेन टॉपिक पे आती हूँ। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करूँगी। बट उससे पहले एक पॉइंट छूट गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने जो एपिकल, इंटरकैली, लैटरल पढ़ा। ओके, तो अब ये मोनोकॉट वगैरह मैं बाद में कभी डिस्कस कर लूँगी। मतलब वन सीडेड, जिसके सीड में वन कॉटिलेडन होता है, मोनोकॉट। ठीक है, या एग्जाम्पल मैंने राइट कर ही दिया। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मतलब हाइट हुआ वगैरह वगैरह। और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मतलब इंक्रीजमेंट, अब उसका विड्थ बढ़ाता है। ठीक है, थिकनेस, विड्थ वगैरह। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूरा लैंग्वेज लिखूंगी तो वीडियो सब काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हुआ मेरिस्टेमेटिक। और ये लैटरल आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि अगर आप कट करोगे इधर शूट और रूट, ठीक है, तो आपको बीच में इस तरह के रिंग लाइक सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है, सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। ये जो है कैम्बियम है। ठीक है, और कैम्बियम ही प्लांट में लेटरल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मतलब उसका थिकनेस बढ़ाता है। अब आते हैं, इससे पहले मैंने टिश्यू में डिवाइड कर दिया था। ओके, हाँ, आई थिंक पेज यहाँ, हाँ, टिश्यू में मैंने डिवाइड कर दिया था कि टिश्यू में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, एनिमल में मेरिस्टेमेटिक पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हम कब बोलेंगे? जब टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो जाता है। कहने का मतलब, पहले हेडिंग दे दूँ, परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू कब हो जाएगा? जब आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड एंड डिवाइड करते जा रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4, इस तरह से। जो बैक में जो ओल्डर सेल है, ओल्ड सेल, हाँ, और ये न्यू सेल है। ठीक है, यहाँ डिवीज़न होते रह रहा है, न्यू सेल बनते रह रहे हैं। ठीक है, जो ओल्डर सेल हो चुके हैं, जो ओल्ड सेल है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ये डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर में, ठीक है, और फंक्शन में। मतलब वो अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर गेन कर लिए हैं, अब वो चेंज नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये जो न्यू सेल बन रहे हैं, ये जो न्यू सेल बन रहा है, उनका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। वो किस तरफ के फ्यूचर में सेल बनेंगे, कैसा उनका फंक्शन होगा, अभी वो डिसाइडेड नहीं है। बट ये डिसाइडेड है, ये डिसाइड हो चुका है इनका कि नहीं, अब मैं इसी तरह का स्ट्रक्चर और यही फंक्शन करूँगा। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया है। तो डिफ्रेंशिएट होने के कारण ही इनको हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अब ये परमानेंट हो गए, नॉट टेम्प्रोरी। मतलब मैं अब सेल हूँ तो अभी मैं ऐसा दिखूँगा, फिर मैं 1 ईयर बाद ऐसा दिखूँगा, ऐसा कुछ नहीं। ये डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। इससे एक पॉइंट्स और समझ सकते हो आप। अभी आप क्लास 9 में हो। ओके, तो 9 क्लास में सारे स्टूडेंट आप लोग स्टडी कर रहे हो। ठीक है, एक ही सिलेबस स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब होता क्या है कि ये मतलब इसको अगर हम टिश्यू माने, मेरिस्टेमेटिक, सेम सिलेबस पढ़ रहे हो। अब आप लोग आफ्टर बोर्ड, किसी ने आर्ट्स लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, ठीक है, किसी ने साइंस लिया, मैथ लिया, बायो लिया, तो ये क्या हो गया? डिफ्रेंशिएट हो गया। नहीं, अब मैं यही पढ़ूंगा। ठीक है, अब कॉमन स्टडी तो कर लिए हैं, लेकिन अब हम डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में अगेन आते हैं टॉपिक में। परमानेंट टिश्यू में आप डिवीजन कीजिए। डिवीज़न है आपका सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है?
सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, डिफ्रेंशिएट मेरिस्टेमेट से तो अब मैं परमानेंट बन गया, लेकिन परमानेंट बनने के बाद भी ये दो डिवीज़न आ गया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इसका क्या करें? सिंपल में आप याद रखो कि सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल। चूँकि मैं टिश्यू, अगेन याद रखो ये टिश्यू के बारे में डिस्कस है, तो बंच में हम क्या बात करेंगे? सेल का बात करेंगे। सेम टाइप ऑफ सेल से ये बना है, फंक्शन सेम है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है वो सेम टाइप के हैं और फंक्शन सेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मोर देन, सॉरी, यहाँ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्म वन फंक्शन। कहने का मतलब है कि ये जो टिश्यू है इसमें एक से अधिक टाइप के सेल है, डिफरेंट टाइप के सेल है, ठीक है, और इसमें सेम टाइप मतलब वन ही टाइप के सेल है। आगे क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट कहाँ मौजूद है? मैंने तो ग्रोथ के अनुसार मेरिस्टेमेटिक का पोजीशन बता दिया, अब ये सब कहाँ मौजूद है? देखिए, अगेन ये प्लांट के इनर साइड में मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन करना, फूड का डिलीवर करना वगैरह वगैरह, और प्लांट को स्ट्रेंथ वगैरह देना, ये सब इनमें आ जाएगा। क्योंकि अब ये डिवीज़न नहीं कर रहे तो इनका काम क्या होगा? अब ये डिवीज़न नहीं कर रहे, इनको इनका जो है काम अब स्टोरेज में होगा, ठीक है। स्टोरेज में फूड स्टोर करेंगे, कंडक्शन करेंगे, क्या का कंडक्शन? वाटर, मिनरल, ठीक है, फूड, जो भी फूड है इनका, ठीक है, सुक्रोज वगैरह, शुगर, ये सब, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो उस बेसिस पे अब परमानेंट टिश्यू को मुझे इन दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले तो सेम टाइप के सेल है तो सिंपल, और बहुत सारे सेल है डिफरेंट टाइप के तो कॉम्प्लेक्स। लेकिन बात क्या होगा, इसके बारे में ही बात होगा इन दोनों में। अब देखिए, सिंपल में आप डिवाइड कीजिए। सिंपल में 3 टाइप होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं सिंपल में। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, पैरेन, कॉलेन एंड स्क्लेरेन। तो अब पैरेन में एक जैसा सेल होगा, कॉलेन में एक जैसा सेल होगा, स्क्लेरेन में एक जैसा सेल होगा, नॉट मिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन वन टिश्यू, ओके। तो पैरेन में अब ये क्या करता है? ये लिविंग है, ठीक है, यहाँ मैं राइट कर देती हूँ, जो लिविंग है उसको लिविंग राइट कर देती हूँ। ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, एंड ये डेड है, ये डेड सेल, ये डेड सेल से बना हुआ है। पैरेंट का मोस्टली काम है स्टोर करना, मतलब ये फूड स्टोर करेगा, और जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, उसे स्टोर करेगा, ठीक है। कॉलेन का मेनली काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और स्क्लेरेन कवरिंग होता है, मतलब जैसे ये स्टिफनेस देता है, हार्डनेस या स्टिफनेस आप बोल सकते हो। प्लांट का वो पार्ट जहाँ पर स्टिफनेस की ज़रूरत है, हार्डनेस की ज़रूरत है, उसे वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक है। अगेन ये मॉडिफिकेशन हुआ सेल का और डिफरेंट टिश्यू बन गया, ठीक है। अब इनका पोजीशन और साथ साथ अगर इनमें डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जैसे पैरेंट में और भी डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, उसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है। अब देखिए, पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमा
का जो स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए, ये लगभग स्फेरिकल होता है इस तरह से ये सेल, ठीक है। और इन सेल के बीच में, मतलब 2 सेल है, 2 सेल के बीच में यहाँ पर ना स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस, मतलब वहाँ पर एयर्स वगैरह भी होते हैं। तो इसे आप राइट कर सकते हो, इंटर सेल्यूलर स्पेस इसमें होता है, प्रेजेंट है, ओके। और सेल में ऑब्वियसली वैक्यूल होगा क्योंकि ये स्टोर का भी काम कर रहा है, न्यूक्लियस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होंगे ही, तो इसमें वैक्यूल भी है। और इसका जो सेल वॉल है वो थीन होता है, सेल वॉल काफ़ी थीन होता है, ओके। अब पैरेन्काइमा जो है वो वैक्यूल है, तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, देखिए, अगर इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, फिल मौजूद है, तो उस वक्त पैरेन्काइमा को आप कहोगे क्लोरेन्काइमा, ओके। ये कहाँ मौजूद होगा, लीव्स में, ये मौजूद होगा आपके लीव्स में। वर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस करना, ओके। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है पैरेन्काइमा में तो उस वक्त इसका नाम हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। अगेन, अगर ये स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को। अब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होगा प्लांट में, रेजिन होगा, गम्स होंगे, ऑयल होगा, ठीक है। तो उस वक्त इसका नाम हो जाता है, क्या नाम होगा, इडियोब्लास्ट, ठीक है। अगेन, ये 2 नाम आप समझ गए। थर्ड वन, अगर इसके इंटरस्पेस में एयर होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्लांट को लाइटनेस, मतलब काफ़ी हल्का करेगा, उसे प्रोवाइड करेगा इरेक्ट रहने के लिए वाटर में। तो जो हाइड्रोलाइटिक या एक्वाटिक प्लांट है वो वाटर में भी स्ट्रेट और वो फ्लोट करते हुए क्यों नज़र आते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पैरेन्काइमा में एयर स्पेस होते हैं, ठीक है। तो एयर अगर है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा, एयर इन इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो फ्लोट करते रहे, इरेक्ट खड़े रहे एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है। तो उस वक्त इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम है, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। ये तीनों नाम समझ में आया आपको। अगर पैरेन्काइमा का ये मॉडिफिकेशन है, पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो इसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। अगर ये स्टोरेज का काम कर रहा है तो इडियोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। और अगर इसमें एयर है, एयर स्पेस है, तो इसे कहेंगे एरेन्काइमा। किस में ये मौजूद होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में, प्लांट्स में स्टेम में उसके, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा लोटस, याद रहेगा, ठीक है। तो ये आप पैरेन्काइमा पढ़ लिए, इसके सेल वॉल काफ़ी थीन होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वगैरह वगैरह। ये स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, नॉट
स्पेशलाइज्ड, कहने का मतलब ये फर्दर डिवाइड कर सकता है, और ये स्पेशल नहीं है क्योंकि स्पेशल आप देख ही रहे हो इसका मॉडिफिकेशंस है, तो ये नॉट स्पेशलाइज्ड। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। आपने क्या पढ़ा अभी, पैरेन्काइमा आपने पढ़ लिया। ठीक है, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा में क्या होता है, देखिए पैरेन्काइमा आपका हो गया, ये हो गया। कॉलेनकाइमा का जो सेल है सेल में वो लगभग, ये भी स्फेरिकल ओवल शेप का होता है, लेकिन इसकी जैसे ये सेल हुए, ठीक है, ऐसे अरेंज है, तो सेल का जो सेल वॉल है उसके कॉर्नर में थिकनेस होता है काफ़ी। ठीक है, यहाँ पर मोटा स्ट्रक्चर थिकनेस हो है। ठीक है, अगर इसको आप कट करके देखो, ऑब्वियसली इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, इस तरह से। अगर इसको आप कट करके देखोगे, कैसा कट, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर कट करके आप देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, और अगेन इसके सेल वॉल जो है वो थिक होते हैं और कॉर्नर में उनका में काफ़ी थिकनेस होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या डिफरेंट हुआ पैरेन्काइमा और इसमें, इसके सेल वॉल थिक होते हैं, और कंपेयर टू किसके कंपेयर में, पैरेन्काइमा, और कॉर्नर में काफ़ी थिक होते हैं। ठीक है, कॉर्नर में इसमें इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है, यहाँ पर है कहीं नहीं है, सेल के बीचों बीच नहीं है। ओके, इसका फंक्शन क्या है, क्या ये प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी किसमें, ब्रांचेस में, लीव्स में। ठीक है, आप देखोगे कि जैसे ये प्लांट है, प्लांट है, तो इसका जो ये लीव्स है, लीव्स जहाँ से निकले ये वाला पार्ट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लीव्स में, या फिर आप बोल सकते हो लिप्स जहाँ से निकलते इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिटियोल। ठीक है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका लोकेशन समझ में आ गया, कॉलेनकाइमा हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लिविंग है, ये भी आपका लिविंग सेल है। ठीक है, ये भी लिविंग सेल है, और पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल है। ठीक है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्क्लेरेन्काइमा पे आते हैं। स्क्लेरेन्काइमा अगेन यहाँ पर राइट कर देती हूँ। ओके, स्क्लेरेन्काइमा डेड है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ मौजूद है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि स्टेम्स काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं आफ्टर ग्रोथ। फिर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जैसे लीफ है, ठीक है, लीफ में जो वेन है, अदर पार्ट छोड़ के ये जो वेन है ये भी स्टिफ होता है काफ़ी, अदर पार्ट को छोड़ के। ये हो गया। फिर से आप देखोगे कि अगर नट्स है या सीड्स है, तो सीड भी काफ़ी स्टिफ होता है उसका आउटर कवरिंग। तो प्रेजेंट कहाँ होंगे ये, वेन में, प्रेजेंट कहाँ होगा, वेन में। ठीक है, सीड में। और इसका एग्जाम्पल है आपका कोकोनट,
हस्क में, और फ्रूट्स में भी होते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका फाइबर लाइक एंड सेकेंड है स्क्लेरिड। ठीक है। फाइबर जो होगा वो फाइबर जैसा ही स्ट्रक्चर होगा। ये सेल जो होंगे वो इस तरह के लॉन्ग शेप में होंगे, ऐसे फाइबर जैसे। ठीक है। और स्क्लेरिड जो होगा वो अबाउट इस तरह से होगा, काफ़ी स्टिफ होता है, और इसमें जो ल्यूमेन है, ये जो मिडिल पार्ट है वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है। तो ये 2 टाइप के हुए। स्क्लेरेनकाइमा दो इसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोग फाइबर और स्क्लेरिड में। फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके बीच वाले स्पेस को आप ल्यूमेन बोलते हो। ठीक है। और जो आउटर पार्ट है आपका वो सेल वॉल ही है, लेकिन काफ़ी वो थिक और स्टीफ है। तो आप, ठीक है, सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल है। ल्यूमेन, इसका ल्यूमेन काफ़ी छोटा है। ठीक है। कहाँ ये मिलता है, फाइबर किस में होगा? फाइबर का एग्जाम्पल आपका आ जाएगा कोकोनट में, कोकोनट हस्क जो है। और स्क्लेरिड का एग्जाम्पल आ जाएगा फ्रूट्स में, फ्रूट्स पल्प। आप देखे होंगे कि पियर जो फ्रूट है खाने पे काफ़ी बीच बीच में स्टोन जैसा फीलिंग आता है। तो ये स्टोन किसकी वजह से आता है? स्क्लेरिड के वजह से आता है। ठीक है। पियर फ्रूट ये क्या प्रोवाइड करता है फ्रूट को? स्टोन जैसा ग्रिटनेस या स्टोनी अब टेस्ट में देता है। ठीक है। ये प्रोवाइड करता है ग्रिटनेस, या ग्रिट बोलिए, या फिर स्टोन सेल भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है। ये क्लियर है? ओके। और एक पॉइंट आप नोट कर लो स्क्लेरेनकाइमा में। स्क्लेरेनकाइमा जो है उसका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निफाइड होता है। ठीक है। इसलिए वो उसमें स्टिफनेस होती है। सेल वॉल लिग्निफाइड, लिग्निफाइड, इसमें क्या होता है? लिग्निन मौजूद होता है। लिग्निन क्या करता है ना कि जो भी उसका साइटोप्लाज्म सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को बाइंड कर देता है बहुत सारे। ठीक है। तो इसलिए काफ़ी स्टिफ हो जाता है। ओके। तो सिंपल टाइप में आपने पढ़ा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। अब पैरेन्काइमा में भी आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप में। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब है प्लांट में कंडक्शन हो रहा वाटर और मिनरल्स एंड फूड का। ठीक है। और ये क्या टिश्यू के थ्रू ही हो रहा है। और ये अगर वाटर और मिनरल कंडक्ट हो रहे तो उनके लिए डिफरेंट टिश्यू है, और फूड कंडक्ट हो रहे तो उसके लिए डिफरेंट टिश्यू है। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 2 पार्ट में, जाइलम एंड वेसल। ठीक है। सॉरी, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। ऑब्वियसली ये अगर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो कोई एक टाइप के सेल से तो बना नहीं होगा, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है। अब एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जाइलम का। पहले तो एक रफ आइडिया ले लो कि जाइलम और फ्लोएम होते कहाँ पर है। तो स्टेम या रूट में
स्टेम या रूट में अगर इसको हम लोग ट्रांसवर्स कट करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। उसके अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर, इनर जो है वो पीत के साइड या मिड सेंटर में जो जा रहा है ये है जाइलम, और जो आउटर है वो है फ्लोएम, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, ये है आपका कैम्बियम, ठीक है। क्लियर है। तो जाइलम में जो जाइलम का जो टिश्यूज़ में सेल्स होंगे, हाँ, वो 4 टाइप के हैं। ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का होगा, एक टाइप का सेल जो है वो इस तरह का है, वेसल है ये। अनदर टाइप जो है उसके साइड बाय साइड होता है जो कि पैरेन्काइमा है, ठीक है। हाँ, और ये हो गया पैरेन्काइमा, वेसल, फाइबर। यहाँ पर इस तरह का लॉन्ग शेप जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फाइबर का है, ठीक है। एंड एक और डिफरेंट टाइप का सेल है इसमें, जिसे ट्रैकिया आप कहते हैं, ट्रैकिड्स, सॉरी ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिड्स। ठीक, इसमें हम जाइलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जाइलम में 1 2 3 4 टाइप के सेल हैं, ठीक है। इसका नाम है, ये है आपका पैरेन्काइमा। जाइलम में भी पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसका नाम है जाइलम वेसल, ओके। ये जो ब्लू मैंने जिसे ड्रॉ किया है ब्लू कलर से, ये है जाइलम फाइबर। एंड लास्ट वन इज जाइलम ट्रैकिड, ठीक है। अब आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है उसमें न्यूक्लियस भी होगा, वैक्यूल होगा वगैरह, तो ये स्टोरेज का काम करेगा, और हाँ, स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है। जाइलम वेसल वाटर कंडक्ट कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। फाइबर जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जाइलम ट्रैकिड भी आपका कंडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जाइलम टिश्यू में वाटर और मिनरल का कंडक्शन कौन करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम, कौन कर रहा है इसमें, जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड, ठीक है, एंड ट्रैकिड। तो टुगेदर इसका एक नाम दिया गया है ट्रेजरी एलिमेंट, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। ट्रेजरी एलिमेंट, कंडक्शन का काम कौन कर रहा है, वाटर कंडक्शन का, वेसल एंड ट्रैकिड, और इसको आप टुगेदर एक नाम दे सकते हो, ट्रेजरी एलिमेंट, ठीक है। और ये 4 टाइप्स के इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। और एक पॉइंट है कि जाइलम में
कंडक्शन कैसा होता है वाटर का, वन वे होता है, ठीक है। ये देख रहे हो अपर साइड ही जा रहा है, तो ये वन वे है या फिर यूनी डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। और एक पॉइंट आप नोट कर लो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो कौन कर रहा है यहाँ पर, ट्रेजरी एलिमेंट, बट प्लांट है तो प्लांट में ब्रांचेस में भी तो वाटर जाना चाहिए, तो साइड या हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय किसके थ्रू करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के थ्रू होता है, ओके। हॉरिजेंटल फ्लो और यूनिडायरेक्शनल वर्टिकल फ्लो जो है, वर्टिकल फ्लो आपका होगा ट्रेजरी एलिमेंट के थ्रू, और जो हॉरिजेंटल फ्लो होगा वो पैरेन्काइमा के थ्रू होगा। क्लियर है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में मैंने जाइलम के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं फ्लोएम में, ठीक है। फ्लोएम में स्पेस नहीं है, और एक चीज़ आप मार्क कर लो इसमें, जाइलम में जो लिविंग और डेड सेल के बारे में, तो इसमें लिविंग सेल जो होता है ओनली वन होता है। कौन है लिविंग सेल, पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, ठीक है, ये लिविंग है, बाकी सारे डेड है, डेड सेल है। नेक्स्ट फ्लोएम में आते हैं। फ्लोएम का क्या काम है, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। लीव्स से वो ब्रांचेस में ले जाता है, डाउनवर्ड भी ले जाता है, अपवर्ड ले जाता है, और कैसा फूड, सुक्रोज को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है, यही आपका कंडक्ट होता है, ठीक है। तो अब इसमें कितने टाइप्स के सेल होंगे इस टिश्यू में, इसमें भी 4 टाइप्स है, ठीक है। ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया आपका सीव ट्यूब, सीव प्लेट हुआ, ठीक है। ये परफोरेटेड होता है, ठीक है, यहाँ पर पोर्स होते हैं, तभी तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड इसमें जा सकता है, ठीक है, पर इससे पार कर सकता है। इसके साइड बाय साइड अगेन एक डिफरेंट टाइप का सेल होता है जिसे कंपेनियन सेल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, स्टोरेज के लिए अगेन यहाँ पर सेल होंगे जिसे पैरेन्काइमा बोलेंगे हम, ठीक है। और इसमें भी फाइबर होगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इस तरह से नाम आप राइट कर लीजिए। ये है आपका फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ये है कंपेनियन सेल, ये है आपका सीव ट्यूब, ये सीव प्लेट, मतलब ये सीव ट्यूब का ही पार्ट है, ठीक है। और ये है, ये इस टाइप के जो सेल है, ये है आपका फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4 टाइप के सेल है। इसमें से लिविंग और नॉन लिविंग कौन सा है, इसमें सारे लिविंग है, नॉन लिविंग केवल एक है, वो है फ्लोएम फाइबर, डेड है, ठीक है। और ये सारे जो है वो लिविंग है, बाकी ऑल 3
और लिविंग। ठीक है, ये याद रखने वाली पॉइंट है। और फ्लोएम में कंडक्शन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है इसमें, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका फ्लोएम भी कंप्लीट, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक आता है एपिडर्मिस का। ठीक है, एपिडर्मिस ये भी टिश्यू है। ये कहाँ पाया जाता है, ओवरऑल प्लांट में पाया जाता है, आउटर साइड ऑफ प्लांट, आउटर साइड या पार्ट बोलिए ऑफ प्लांट। ठीक है, ये कवरिंग है प्लांट का ना, कवर करता है। जैसे ये प्लांट है ना, तो प्लांट का पूरा ओवरऑल जो कवरिंग है, पूरा साइड बाय साइड, पूरा टॉप टू बॉटम, ये कवरिंग एपिडर्मिस से होता है, ताकि उसमें जर्म्स वगैरह ना जाए, वो मतलब ठीक है, एक तरह का लेयर है। और कभी कभी ये क्या होता है ना, क्यूटिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यूटिन सिक्रेट करता है, जो कि एक वैक्स लाइक कोटिंग होती है प्लांट में, वैक्स कोटिंग। और इस कोटिंग, क्यूटिन जो है मटेरियल सब्सटेंस जिसे सिक्रेट कर रहा ये सेल, ठीक है, एपिडर्मल सेल। तो इस लेयर को आप क्या कहोगे, क्यूटिकल। ठीक है, प्लांट में क्यूटिकल लेयर हो गया। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट में इसके बारे में आता है। कभी कभी आता है कि प्लांट में जो है इस लीव्स का जो कवरिंग है वो किसका है, तो एपिडर्मिस का है। और एग्जांपल लोकेशन, किस लोकेशन में होगा, पूरा ओवरऑल होगा और प्लस आउटर साइड, आप तो हम पहले लिखे ही थे। ठीक है, अगेन लीफ में, और ये क्या ना, ब्रेक, लीफ में ये ब्रेक होता है, लीफ में ब्रेक होता है, कहने का मतलब लीफ के बीचों, लीफ में कहीं कहीं इस तरह से स्टोमाटा होती है। ठीक है, लीफ के एपिडर्मिस में, तो स्टोमाटा ओपनिंग है, और उसका जो साइड बाय साइड ये जो सेल होते हैं, जिसे गार्ड सेल बोलते हैं, ये भी एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस टिश्यू, ये एपिडर्मल टिश्यू है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट इसमें ऐड कर लेना है आप लोग। ओके, कंप्लीट हुआ ये प्लांट टिश्यू। तो ओवरऑल एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, कंप्लीट कितना हुआ है टिश्यू था। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़े। प्लांट में आप मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट भी पढ़े। मेरिस्टेमेटिक में उसके ग्रोथ के अनुसार आप पढ़े, एपिकल, इंटरकैलेरिक, लैटरल। परमानेंट में आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़े। सिंपल में आपका पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा था। ठीक है, ये एक ही टाइप के सेल से बना है और ये डिफरेंट टाइप के सेल से बना है। इसमें क्लोरेनकाइमा, इडियोप्लास्ट, एरेनकाइमा, स्टोरेज और क्लोरोप्लास्ट के और एयर स्पेस के अकॉर्डिंग। कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आपने पढ़ा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, और ये भी 2 टाइप्स के हैं। कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसमें लिविंग, नॉन लिविंग आपने पढ़ा और इसका क्या फंक्शन है। ओके, वीडियो आपको हेल्प हुआ है समझने में या हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।